नमस्कार। मैं प्रज्ञा पाठक शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य महिला मोर्चा और उसके साथ साथ नोएडा भंगेल गांव की बहू और भारतीय जनता पार्टी नोएडा परिवार की एक सदस्य। मैं आप सभी को बता दूं कि आजकल एक मुद्दा बहुत ज़्यादा तूल ले रहा था, जिसको लेकर आज नोएडा और गेजा गांव के पास रामलीला मैदान में एक महापंचायत चल रही है। मुद्दा था श्रीकांत त्यागी जी का, जिसको तूल ये दिया गया कि आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी ने पुलिस पर दबाव बनाकर उनकी पत्नी अन्नू त्यागी जी को प्रताड़ित करवाया है। और इस मुद्दे को लेकर अन्नू त्यागी जी के सम्मान की बात कहते हुए आज सपा, बसपा और आरएलडी के अनेकों नेता उस रामलीला मैदान में मंच पर भाषण देते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ये बात कही जा रही है कि डॉक्टर महेश शर्मा जी ने हाई राइज सोसाइटी के लोगों को इम्पोर्टेंसी देते हुए यहाँ की किसान परिवार की बहू के साथ अन्याय जानबूझकर कराया है। तो सबसे पहले मैं इस बात को तोड़ते हुए आपको बोलूँगी कि 2017 में मैं भी उसी गांव की बहू थी। मैंने भी उसी गांव में कहीं ना कहीं देखा है। उस गांव से निकलकर जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में आई और मेरी ज्वाइनिंग में आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी ने बेटी की तरह मेरा सपोर्ट करते हुए मुझे जो पटल पर सम्मान दिया, तो पहली बात मैं आपकी यहीं पर नकारते हुए कहूँगी कि कभी भी आदरणीय महेश शर्मा जी को जितना ही मैंने काम करते हुए एक जनप्रतिनिधि के रूप में देखा है कि उन्होंने कभी भी इस तरह की राजनीति को महत्व तो नहीं दिया है, जिसका उदाहरण आज नोएडा के सामने प्रज्ञा शर्मा है। दूसरी बात ये भी कहा गया कि डॉक्टर महेश शर्मा जी के द्वारा जानबूझकर एक दूसरे वर्ग का ध्यान ज़्यादा रखते हुए त्यागी समाज को नुकसान पहुंचाया गया। तो इस बात को भी मैं खंडन करते हुए आपसे ये कहूँगी कि आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी ने उस वक्त जो सही निर्णय थे वो लिए थे। उसके बाद जिस तरह से मसले सामने आए, मसलों में बदलाव हुआ, उस तरह से उन्होंने बहुत सरल और सहज तरीके से हमेशा ये कहा कि मैं उनके परिवार के साथ हूँ, लेकिन मैं किसी भी अपराधी व्यक्ति के साथ नहीं हूँ। अगर आप उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अन्नू त्यागी जी को इस तरह से प्रताड़ित कराया है, तो कहीं भी आप वो प्रूफ कर दें कि आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी ने पुलिस वालों को, यहाँ के कमिश्नर को, वहाँ के सब इंस्पेक्टर को फ़ोन करके ये कहा कि अन्नू त्यागी जी को आप परेशान करिए। आप सभी को पता है कि कानूनी प्रक्रिया में जब कोई व्यक्ति कोई भी कानूनी अपराध करता है तो वो सबसे ज़्यादा आत्मीय कनेक्टिविटी उसकी अपने परिवार के साथ होती है। इसलिए पुलिस द्वारा हमेशा ही ऐसा होता रहा है कि उसके परिवार को अपने संरक्षण में लेके अपराधी आत्मसमर्पण कर दे या व्यक्ति आत्मसमर्पण कर दे, तो ऐसे वाक़ये अपनाए जाते हैं जो कि खुद श्रीकांत त्यागी जी के प्रकरण में अपनाए गए हैं। तीसरी बात, अब सभी लोगों के द्वारा ये कही जा रही है कि उन्होंने कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया था। तो आपके साथ साथ ये बात श्रीकांत त्यागी जी भी जान रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पुलिस विभाग को परेशान किया, सरकार की किरकिरी कराई, भाजपा के नाम पर वो अपनी राजनीतिक रोटियां जो सेक रहे थे उससे भाजपा के सम्मान की किरकिरी कराई। वो क्यों फरार हुए? उनको पता था कि मेरे फरार होने के बाद मेरे परिवार का नुकसान होगा, मेरे परिवार पर कोई आंच आ सकती है। तो एक जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ अगर वो जिम्मेदार सामाजिक व्यक्ति थे तो आप खुद आकर बैठते, सॉरी बोलते, गिल्टी लेटर लिखते और बात इतनी नहीं बढ़ती। अन्नू त्यागी के प्रति मेरी नो डाउट कहीं ना कहीं एक स्त्री होने के नाते वैसा ही सम्मान है, लेकिन अन्नू त्यागी जी एक पत्नी है। कल को मेरा पति भी इस तरह की कोई वाकये करता है तो शायद सबसे पहले जाकर मैं पुलिस प्रशासन के साथ खड़ी हो जाऊंगी, ये कहूंगी कि मैं आपको सबसे पहले गिल्टी लेटर देती हूं और अपने पति को भी फोन के द्वारा ये समझाऊंगी कि आप आए, सॉरी बोलें, माफ़ी मांगे, जिस बहन का आपने सम्मान किया है आप उससे भी सॉरी बोले और बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती। तो सबसे पहले तो खुद श्रीकांत त्यागी जी ने इस मुद्दे को यहाँ तक लाने के लिए सभी को मजबूर किया। रही बात आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी की, तो आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी के साथ साथ वहाँ पर सभी को पता है कि पूरी आम जनता जिस तरह से उस वक्त परेशान थी, जो लोग परेशान थे, जो वाकया हुआ था, तो आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा ने एक जनप्रतिनिधि, एक सच्ची जनप्रतिनिधि का रोल जो कि हमेशा से निभाते आए हैं, इस बार भी निभाया है। और हम संपूर्ण नोएडा ही नहीं, पूरी की पूरी भाजपा का जर्रा जर्रा आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी के साथ खड़ा है। आप उनके प्रति जो भ्रांतियां फैला रहे हैं, जो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों के बीच ये भ्रांतियां डाल रहे हैं, जैसे कि मेरे पास भी आपने फ़ोन कॉल के द्वारा ये कहा कि आपकी राजनीतिक बात अलग है, लेकिन सामाजिक भाव में, गाँव की दिशा में या यहाँ की संरचना में आपको वहाँ होना चाहिए।
बिल्कुल ही गलत बात है। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी, अपने महेश शर्मा जी के साथ हूँ। रीज़न इसलिए कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपने कहा कि पुलिस ने प्रताड़ित किया। आपके पास कौन सा प्रूफ है कि आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी ने पुलिस विभाग को फ़ोन करके ये कहा कि आप उसके परिवार को प्रताड़ित करिए? दूसरी बात, आपने ये कहा कि उन्होंने कमिश्नर को गाली दी। तो आप दो मुद्दों पर बात करें। एक तरफ आप करें पुलिस ने आपके साथ गलत किया, दूसरा आप करें कि पुलिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और डॉक्टर महेश शर्मा जी के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की जाए। तो अलग अलग मुद्दों को लेकर हो क्या रहा है कि बसपा, सपा, कांग्रेस और इवन जो खाली बैठे लोग थे उनको बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया, श्रीकांत त्यागी, जिसको लेकर सभी अपने सत्ताधारी अपने अपने घरों से निकले। और सबसे ज्यादा दुख मुझे ये है कि उनकी पत्नी अनु त्यागी, जो उसी गांव की बहू है जिस गांव की मैं हूं, जिनको राजनीति का ABCD भी नहीं पता है, बेचारी उस बहन को बरगलाकर, फुसलाकर, क्योंकि उसका पति भी कहीं ना कहीं इस वक्त परेशानी में उसे नजर आ रहा, तो उसे जो सही लग रहा वो कर रही हैं। उनको बरगलाकर, फुसलाकर जो आज मंच देकर मोहरा बनाया गया है, ये मोहरा सिर्फ और सिर्फ अपने अपने लिए राजनीतिक रोटियां सेकने का है। आगामी चुनाव में, जो आने वाले चुनाव है, उसमें एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा खराब करना है जिस पर आज तक किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार हो, कोई ऐसी सामाजिक कुरीतियां हो, कोई ऐसा वाद विवाद हो जो एक तिल भर भी नहीं लगा है। मैं सभी नोएडा की बहनों से कहना चाहती हूं, अपने प्रदेश की बहनों से कहना चाहती हूं, उसके साथ अपने भारतीय जनता पार्टी की बहनों से कहना चाहती हूं कि खुलकर सामने आइए। हम सभी आदरणीय महेश शर्मा जी के संरक्षण में, आदरणीय पंकज सिंह जी के संरक्षण में जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम जानते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी, चाहे आदरणीय मोदी जी हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हो, उनका सबसे पहले संकल्प ये है, उनको कंठस्थ ये है कि नारी का सम्मान, उसके बाद राजनीतिक भाषा पर बात होगी। और इसी कड़ी में लगातार वो काम कर रहे हैं। उन्हीं की रीतियों नीतियों पर उनकी कमान को संभालने वाले नोएडा के सांसद आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी ने भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जो उस वक्त के हालात थे, उस तरह से जो उन्होंने बात रखी, वो सिर्फ जनप्रतिनिधि के रूप में थी, न कि किसी न्यायपालिका के रूप में थी, न कि कानून के किसी अधिकारी के रूप में थी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस तरह की भ्रांतियों से बाहर आइए। साथ ही साथ उन्होंने कहा, कितनी अच्छी बात, उन्होंने हमेशा अपनी बात को सरल तरीके से लेते हुए कहा कि इसमें त्यागी समाज का कोई दोष नहीं है, इसमें राजनीतिक लोग अपने आंकड़े सेट करके इस तरह के मुद्दे को और आग दे रहे हैं और तूल दे रहे हैं। जो बात हमें भी दूर से नजर आ रही, हमें एकदम सही लग रही है। मैं खुद इस नोएडा की अनु त्यागी की तरह, यहाँ की लोकल की बहू होने के नाते ये बात प्रखर तरीके से, खुले मंच से कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर महेश शर्मा जी के संरक्षण में अगर मैंने महफूज तरीके से राजनीति के मुद्दे को पाया है, मैं महफूज तरीके से राजनीति कर पा रही हूं, तो अनु त्यागी जैसी अनेकों बहनें भी वैसे ही उनके संरक्षण में काम कर रही हैं। और लगातार मैं इस बात को कहती हूं कि आदरणीय महेश शर्मा जी महिलाओं का सम्मान करते हैं, हर वर्ग का सम्मान करते हैं, हर परिवार का सम्मान करते हैं। तो ऐसे किसी मुद्दे को तूल मत दीजिए, ऐसे किसी भी लोगों के बरगलाने में मत आइए जो हमारा और आपका विभाजन करें, जो हमारा राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विभाजन करें। आप सभी एक साथ खड़े होइए, एकजुट खड़े होइए। जो अपराध जिसने किया है उसे अपराध मिलेगा। कानून व्यवस्था पर विश्वास रखिए, न्यायपालिका पर विश्वास रखिए, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा विश्वास रखिए। वो ना कल, ना आज, ना किसी भी समुदाय को अलग मार्ग पर काम करती है, ना इन फ्यूचर करेगी। तो हम सभी आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी के साथ हैं, अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लगातार आप सभी ऐसे ही सपोर्ट करिए, ऐसे ही साथ आइए, ऐसे ही एकजुट होइए। उन लोगों को मुंह की खिलाइए, उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारिए, उन लोगों को ये सबक सिखाइए कि आपकी राजनीतिक रोटियां किसी समाज के बंटवारे को करके नहीं सेकने दी जाएंगी। हम सभी खड़े हैं नारी के सम्मान में और आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी के सपोर्ट में। जय हिंद, जय मां भारती।